हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज की क्लास में। दोस्तों, आज से हम विलियम शेक्सपियर से संबंधित प्रश्नों के सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग 500 प्रश्नों का संग्रह होना है दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सीरीज़ को देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि विलियम शेक्सपियर से संबंधी एक भी प्रश्न आपका छूटेगा। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये टीजीटी और पीजीटी लेवल के प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों। आप इस एग्ज़ाम में आने वाले लिटरेचर संबंधी, शेक्सपियर से संबंधी सारे प्रश्न इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज के प्रथम सीरीज़ शुरू करते हैं, जिसमें 50 प्रश्नों का संग्रह रहना है। तो प्रश्नों की सीरीज़ में आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाउ मेनी प्लेस डिड विलियम शेक्सपियर राइट? विलियम शेक्सपियर जी ने कितने प्ले लिखे थे दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने 37 प्ले लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर्स बाय? किसके द्वारा स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक कहा गया है दोस्तों? ये हो जाएगा सही आंसर इसका, बेन जॉनसन जी के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्ट्रेटफोर्ड इज अ चार्मिंग लिटिल विलेज इन? कहाँ पर था दोस्तों? ये था आपका वर्विकशायर में। स्ट्रेटफोर्ड वर्विकशायर का एक सुंदर सा छोटा सा गांव था। अगला प्रश्न है, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज द डोमिनेंट नोट इज? शेक्सपियर की ट्रेजेडी में जो सबसे प्रमुख बिंदु था वो क्या था? कैरेक्टर डेस्टिनी दोस्तों। कैरेक्टर डेस्टिनी विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का एक डोमिनेंट नोट था। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर है, होलोफेर्नेस इज अ स्कूल मास्टर इन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? प्ले का नाम बताइए जिसमें होलोफेर्नेस स्कूल मास्टर था। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में था दोस्तों? तो ये था डी नंबर में, लव्स लेवल लॉस्ट में दोस्तों। लव्स लेवल लॉस्ट में होलोफेर्नेस स्कूल मास्टर था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, द डिफीट ऑफ आर्मदा इज? डेट बताना है दोस्तों आपका। इसका डेट हो जाएगा 1588, 1588 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द नरेटिव पोएम वेनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू? दोस्तों, नरेटिव पोएम वेनस और एडोनिस किसको डेडिकेट किया गया है, किसको समर्पित किया गया है दोस्तों? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हैरी रिथेस्ली, या फिर बैरन ऑफ टिचफील्ड को? दोस्तों, इसमें सभी तीनों सही हैं। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के लिए भी ये वेनस एंड एडोनिस डेडिकेट किया गया था, और बैरन ऑफ टिचफील्ड के लिए भी था, और हेनरी व्रिथोस्ली के लिए भी था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर देखिएगा। इन 1609 अ शिप वॉज wrecked ऑन द अननोन बरमुडाज। बरमुडा केम टू नो एज? बरमुडा किस नाम से जाना जाता है? 1609 में एक अननोन बरमुडा स्पेस पर एक शिप रैक हो गया था, विखंडित हो गया था। तो बताइए, बरमुडा केम टू नो नोन एज, बरमुडा जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, द इल ऑफ डेविल्स। द इल ऑफ डेविल्स के नाम से बरमुडा जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेट टू बी अनफिनिश्ड? दोस्तों, विलियम शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले था जो कि अभी तक अनफिनिश्ड रह गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी 8 एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डेनियो। दोस्तों, हेनरी 4 और संभवतः कार्डेनियो जो कि खो गया है, जो कि ये दोनों के लिए कहा गया है कि विलियम शेक्सपियर के अनफिनिश्ड प्ले थे, हेनरी 8 और कार्डेनियो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, शेक्सपियर लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज। ही स्टडीड द क्राउड्स, gave them what they wanted, and simply reflected their own thoughts and feelings in reflecting the English crowd about him. He
consciously reflected all crowds which are alike in all ages. Hence, his continued popularity. Whose opinion is this? दोस्तों यह राय किसकी है? यह ओपिनियन किनकी थी दोस्तों? तो यह ओपिनियन लॉन्ग की थी। लॉन्ग ने विलियम शेक्सपियर के बारे में ये राय दी थी, ये ओपिनियन दिया था दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार और देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले केम इन 1623। 1613 में दोस्तों विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर्स हेमिंग एंड कैंडल्स। और इसके पीछे किसको श्रेय जाता है? हेमिंग और कार्डल को दोस्तों श्रेय जाता है। द फोलियो कंटेंट 36 प्लेड, 1 प्ले वॉज नॉट इंक्लूडेड विच इज़। दोस्तों इसमें हम पहले तो जान जाते हैं फर्स्ट फोलियो। दोस्तों फर्स्ट फोलियो विलियम शेक्सपियर का एक प्लेस का संग्रह था जो कि 1623 ईस्वी में दोस्तों आया था। इसमें 36 प्ले थे, जिसके प्रति श्रेय किसको जाता है फर्स्ट फोलियो लाने का? तो 2 एक्टर थे, एक का नाम था हेमिंग और दूसरे का नाम था कैंडल। इन दोनों को श्रेय जाता है दोस्तों। तो पूछता है क्वेश्चन, कहता है 36 प्ले जो थे, 36 प्ले थे विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में, उनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा नहीं था? फर्स्ट फोलियो में कौन सा नहीं था दोस्तों? तो इसमें देखिएगा कैम्बलिन ये भी था दोस्तों, हैमलेट भी था, एज यू लाइक इट भी था दोस्तों। लेकिन ये जो पेरिक्लीज था दोस्तों, ये पेरिक्लीज फर्स्ट फोलियो का हिस्सा नहीं था। तो इसमें अगर दोस्तों क्वेश्चन की बात करें कौन सा विकल्प सही होगा, तो पेरिक्लीज फर्स्ट फोलियो का हिस्सा नहीं था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन अ वर्ड इट इज़ द यूनिवर्सल पोएम। ध्यान सुनिएगा, ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। दिस इज़ द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग अबाउट। किसके बारे में ओपिनियन सही है? इन अ वर्ड, एक शब्द में कहा जाए तो ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट, वह एक यूनिवर्सल कवि हैं। यह ओपिनियन किसके बारे में लॉन्ग ने दिया था? लॉन्ग ने यह ओपिनियन किसके बारे में दिया था? दोस्तों विलियम शेक्सपियर के बारे में दिया था। क्या दिया था? इन अ वर्ड ही इज़ द यूनिवर्सल पोएट। एक शब्द में कहा जाए तो वो एक यूनिवर्सल कवि थे। विलियम शेक्सपियर जी के बारे में लॉन्ग ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर देखिएगा। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर? लिसन अगेन। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू एंड ब्यूटीफुल कंट्री। यह हु सेड दिस अबाउट शेक्सपियर? शेक्सपियर के बारे में यह बात किसने कही थी? दोस्तों लॉन्ग ने ही कहा था, लॉन्ग ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स। हु सेड? ये बात किसने कही थी कि मेरे जीवन में किताबें और कोई पर्सन या कोई घटनाएं इतना अधिक इम्पैक्ट नहीं डाल पाई थी जितना कि विलियम शेक्सपियर की प्लेस ने, उनकी नाटकों ने मुझे प्रभावित किया था। ये बात किसने कही थी दोस्तों? ये बात कही थी गोथी ने। गोथी ने ये बात कही थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द 2 great conservators of the English speech, and one who habitually reads them finds himself possessed of a style and vocabulary that are beyond criticism. Who wrote? ये किसने लिखा था दोस्तों? इसको लॉन्ग नहीं लिखा था। क्या लिखा था? शेक्सपियर एंड द किंग जेम्स बाइबल आर द 2 great conservators of English speech. इंग्लिश स्पीच के 2 ऐसे महान व्यक्ति हैं, एक का नाम है शेक्सपियर और दूसरे हैं किंग जेम्स। एंड वन हु हैबिचुअली रीड्स देम फाइंड हिमसेल्फ पोसेस्ड ऑफ अ स्टाइल एंड वोकेबलरी दैट आर बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। अर्थात ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कल्पनाओं से इनको आलोचनाओं से परे हैं, इन पर कोई भी आलोचनात्मक व्यंग नहीं कहा जा सकता। यह बात कहा था
लॉन्ग ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है इवन दोज हु रेड नो शेक्सपियर आर स्टिल अनकॉन्शियसली guided by him, for his thoughts and expression have so pervaded our life and literature that it is impossible, so long as one speaks the English language, to escape his influence. Who said this? ये बात किसने कही थी दोस्तों? लॉन्ग नहीं कहा था। हाँ, पढ़िएगा इसको एक बार फिर से। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में है। 17 नंबर कहता है हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709 ये किसने पब्लिश किया था? इसको पब्लिश किया था निकोलस राव ने। निकोलस राव ने दोस्तों इसको पब्लिश किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिएगा। हु अटैक्ड शेक्सपियर इन पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रोथ worth of wit bought with a million of repentance? ये बात कही थी रॉबर्ट ग्रीन ने दोस्तों। Who attacked Shakespeare in a pamphlet called A Growth Worth of Wit Bought with a Million of Repentance? ये बात कही थी रॉबर्ट ग्रीन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 19 नंबर देखिएगा। I loved the man and who honor his memory on this side idolatry as much as any. He was indeed honest and of an open and free nature. Who said this? किसने ये बात कही दोस्तों? बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के बारे में ये बात कही थी। क्या? I love the man, मैं उस व्यक्ति को बहुत प्रेम करता हूँ, and do honor his memory, और इसकी यादों को सम्मान देता हूँ, on this side idolatry as much as any, उतना ही जितना कि हर व्यक्ति। I was indeed honest and of an open and free nature, ये बात कही थी बेन जॉनसन ने दोस्तों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर दिखेगा। ग्लोब एंड ब्लैक फायर्स दोस्तों, ग्लोब एंड ब्लैक फायर्स आर द नेम ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विथ। ग्लोब और ब्लैक फायर्स जो स्टेज थे, ये थिएटर थे, वो किससे संबंधित थे दोस्तों? वो वो मिल्टन से संबंधित थे। इसमें चलिए, वो मिल्टन से संबंधित थे दोस्तों, मिल्टन से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। नहीं, मिल्टन से कैसे संबंधित थे? विलियम शेक्सपियर से संबंधित थे दोस्तों, गलत हो गए। विलियम शेक्सपियर से संबंधित थे। फिर से एक बार देखिए, ग्लोब और ब्लैक फेरर, ग्लोब एंड ब्लैक फेरर्स ये विलियम शेक्सपियर से संबंधित थे, विलियम शेक्सपियर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहते हैं गुड फ्रेंड फॉर जेसस sake forbears to dig the dust in close hairs. Blessed be the man that spreads these stones, and crushed be he that moves my bones. This rest daggerled over the word greatest poet was intended, no doubt, as a warning to some stupid section, lest he should empty the grave. Who is this poet? यह जो लाइन आपने पढ़ी है, इस लाइन के पोएट कौन है दोस्तों? इस लाइन के पोएट विलियम शेक्सपियर ही हैं। पढ़िएगा ध्यान से। विलियम शेक्सपियर इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर probably worked with someone in the last two parts of Henry VI and Richard III. Who is he? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्लो। क्वेश्चन कह रहा है शेक्सपियर प्रोबेबली वर्क्ड, शेक्सपियर संभवतः कार्य करते थे विथ समवन, किसी के साथ, इन द लास्ट टू पार्ट ऑफ हेनरी VI एंड हेनरी III, हेनरी III और रिचर्ड III और हेनरी IV के साथ विलियम शेक्सपियर किसी और के साथ में थे जिसका नाम था मार्लो। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है। इट इज़ सेड दैट हेनरी VIII इज़ अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड
विलियम शेक्सपियर। ऐसा कहा गया है कि जो हेनरी एट था जो कि हाँ हेनरी एट जो था वो फ्लेचर और विलियम शेक्सपियर दोनों ने मिल करके लिखा था। आगे बढ़ते हैं। देर इज़ वन प्ले नॉट ऑर्डिनरली फाउंड इन एडिशंस ऑफ शेक्सपियर बट इट इज़ ऑफन प्लेस्ड एमंग शेक्सपियर्स डाउटफुल वर्क्स। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्ले इज अनडाउटेडली बाई फ्लेचर। विच प्ले इज बीइंग रेफर्ड हियर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टू नोबल किंग्समैन। टू नोबल किंग्समैन हो जाएगा दोस्तों। देयर इज वन प्ले नॉट ऑर्डिनरली फाउंड इन एडिशंस ऑफ शेक्सपियर बट इट इज ऑफन प्लेस अमंग शेक्सपियर्स डाउटफुल वर्क। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्ले इज अनडाउटेडली बाई फ्लेचर। विच प्ले इज बीइंग रेफर्ड हियर? यहाँ पर बात किया गया है टू नोबल किंग्समैन के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न कहता है दिस प्ले अकॉर्डिंग टू लॉन्ग इज वन ऑफ द सेवरल क्रूड प्ले पब्लिश्ड एट फर्स्ट एनोनिमस and later attributed to Shakespeare by publisher who desired to sell their wares. It contained a few passages that strongly suggest Shakespeare, but the external evidence is all against his authorship. Which play is being referred here? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, एडवर्ड थर्ड। अगला क्वेश्चन है The Queen commanded Shakespeare to show Falstaff in love. Then Shakespeare wrote a play. Which one? Queen जो थी the Queen commanded Shakespeare to show Falstaff in love. Then Shakespeare wrote a play. जो Queen थी उन्होंने फाल्स्टाफ के लिए कहा था विलियम शेक्सपियर से, तो उन्होंने एक प्ले लिखा था। उस प्ले का क्या नाम था दोस्तों? उस प्ले का नाम था मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शेक्सपियर्स कंटेम्परेरी वाज, कंटेम्परेरी समझते हैं ना, समकालीन। कौन थे उनके समकालीन दोस्तों? तो बेन जॉनसन उनके समकालीन थे। बेन जॉनसन उनके कंटेम्परेरी थे। अगला क्वेश्चन है हु रोट 4 बुक्स व्हील ऑफ फायर, एम्पेरियल थीम, शेक्सपियर टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ। इन चारों को लिखा था विल्सन नाइट ने दोस्तों। विल्सन नाइट इज राइट आंसर। 29 अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। अबाउट होम डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट? दोस्तों इसका किसके बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा शेक्सपियर के बारे में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है हेलेंस चेक बट नॉट हर हार्ट, क्लियोपेट्रा मैजेस्टी, अटलांटाज बेटर पार्ट, सैड लुक्रेसियाज मोडेस्टी। हु इज रेफर्ड हियर? यहाँ पर किसको रिफर किया गया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा रोजलिंड को। रोजलिंड को इन एज यू लाइक इट में रोजलिंड को रिफर किया गया है दोस्तों। एज यू लाइक इट आपने पढ़ा ही होगा। 31 डायनाज लिप्स इज नॉट मोर स्मूथ एंड रबियस दाई स्मॉल पाइप इज एज द मैडन्स ऑर्गन श्रिल एंड साउंड। हुज पर्सनैलिटी इज बीइंग रिफर्ड हियर? यहाँ पर किसकी पर्सनालिटी के बारे में रिफ़र किया गया दोस्तों? यहाँ पर वायला इन ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट में वायला के लिप्स के बारे में कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी। हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? इसके वायला इज़ द डिस्गाइज ऑफ कैसेरियो सिजेरियो। ये हो जाएगा